यस सर। यस सर। ठीक है, देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश का क्लास किया था। अब सारे बच्चे को 5 मिनट वक्त देना है, क्योंकि उसके बाद का वक्त जो है हम तुम लोग से पूछेंगे। जो नहीं समझ पाओगे तुम्हारा गलती होगा सारा। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट। ये हम इसलिए पीछे पढ़े हैं इसको सिखाने में कि अगर तुम सीख जाओगे तो इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सब आ जाएगा। लेकिन इसको सिखाने में बहुत टाइम लगेगा। टेंस होता है 12, 12 फॉर्म है उसका, तो 12 में आप एक उठाए हैं, वो भी डिफिकल्ट वाला, शुरू से नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट से नहीं बता रहे हैं, सीधा जो डिफिकल्ट है वो बता रहे हैं। डिफिकल्ट का बता देंगे ना तो इजी वाला तुम खुद सीख जाओगे, एक हिंट्स देके समझ में आ जाएगा। इसमें बात माइंड में रखना पड़ता है, नेगेटिव में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। तो सिंपल पास्ट को बनाने का तरीका था कि पहले देना है सब्जेक्ट। पहले क्या देना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है तुम लोग जानते हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? कोई भी वाक्य जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो पहला शब्द जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम लोगों ने खाया तो हम लोगों ने सब्जेक्ट हो गया, और खाया हो गया V2। क्या हो गया? V2। V2 के मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप। एक होता है ईट मतलब खाना, अब उसका खाया वाला रूप बोलेंगे तो हो जाएगा एट। ड्रिंक मतलब पीना, अब V2 ड्रैंक। तो हम लोग जब कभी बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है, जिसमें नहीं रहेगा। जैसे मैंने खाया, इसमें नहीं लगा हुआ है लगा हुआ। अब बोलेंगे मैंने नहीं खाया, अब इसमें नहीं लगा हुआ, समझ में आई बात? तो जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को बनाने का तरीका देखो क्या है। उसमें भी पहले सब्जेक्ट देना, पहले क्या देना है? फिर कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, कोई भी, सब के साथ आंख मूंद के डिड नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? डिड नॉट। और यहाँ पर V1 देना है। क्या देना है? V2 नहीं। अब यही कंफ्यूजन होता है, अगर 10 बार लगातार ये समझाएं और फिर तुरंत नहीं वाला सेंटेंस बोल देंगे तो यहाँ पर भी बच्चा क्या करता है? V2 बोल देगा, जबकि यहाँ पर बोलना है V1। और V1 आसान होता है, ना ही इसको याद करना, ना ही पढ़ना है, ना ही लिखना, ना ही सोचना, ना ही समझना है। जैसे ईट मतलब खाना होता है ना, तो ये सब जानते हो क्या? तो ईट V1 हुआ। ईट क्या हुआ? ड्रिंक क्या हुआ? V1 पानी पीना। अब इसी का V2 लगता है अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में क्या लगता है? V1। नेगेटिव में क्या लगेगा? V1। बस अब एक सेंटेंस बोलेंगे और उस पर हम लोग 2 बनाएंगे, 2 प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम सबसे पूछेंगे और वैसा वर्ब हम लोग यूज करेंगे जो सब जानता है। जैसे कि हंसना खेलना, इसका इंग्लिश सब जानता है। और जो भी कोई वर्ब हम लोग बोलेंगे तो उसको जोड़ा में बोलेंगे, पेयर्स में बोलेंगे, ताकि दिमाग में फिट हो। जैसे कि पढ़ना लिखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रीड एंड राइट। पढ़ना लिखना का इंग्लिश रीड एंड राइट ही होता है। रीड मतलब पढ़ना और राइट मतलब लिखना। अब उसके बाद चलना दौड़ना, चलने का इंग्लिश वॉक होता है, दौड़ने का रन होता है। खाना पीना, खाना का ईट होता है, पीना का ड्रिंक होता है। और क्या होता है? उछलना कूदना, तो उछलना और कूदना दोनों का इंग्लिश होता है जंप, ठीक है। और क्या होता है? सोना जगना, सोना का स्लीप और जगना का वेक अप। जगना का क्या होता है? वेक अप। और एक बोलो क्या होगा? और और 2 वर्ड बोलो जोड़ा, जिसको हम लोग कम से कम 10 पूरा दें। आना जाना, जाना आना। आना जाना सबसे इजी, आना का कम, जाना का वो। अब देखो, अब हम लोग V1 सबका जानते हैं, लेकिन हम लोगों को दिमाग में रखना है V2। क्या रखना है? V2। इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किसके लिए करेंगे? और जैसे नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो तुमको फिर V2 नहीं बोलना, V1 बोलना। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ध्यान से सुनना, पहले हम इजी उठाएंगे सेंटेंस, उसी को थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर उसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। पहले हम लोग छोटा उठाएंगे, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, और ऐसे ही हर सेंटेंस में करेंगे। उसका एक अफर्मेटिव बोलेंगे, उसके बाद उसका नेगेटिव बोलेंगे। हम हिंदी भी बोलेंगे अभी और इंग्लिश भी बोलेंगे। फिर जब कैमरा हम पकड़ेंगे तो हम बोलेंगे हिंदी, तुम लोग बोलोगे इंग्लिश,
और अगर हम इंग्लिश बोल दिए तो तुम लोग उसका हिंदी बोलोगे, और अगर हम दोनों बोल दिए तो चुप रहोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हम लोग सबसे आसान उठाते हैं पहले आना और जाना का। कम मतलब आना होता है, तो कम का V2 क्या होता है? केम। केम। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, हम लोग जैसे बोलते हैं यहाँ पर कि मेरा भाई घर आया, मेरा भाई माई ब्रदर कितना केम। आसान है, पहले समझ लो। ओहो, जान रहे हैं 5-6 दिन से पढ़ा रहे हैं, कितने लोग समझ चुके हैं, लेकिन जो नहीं समझे हैं उसको समझाने दो और सिर्फ चुप रहना है जब तक हम बोलेंगे। उसके बाद हम तुमसे कुछ पूछने वाले हैं, फिर तुम सही बोलोगे तब हम मानेंगे कि तुम समझ रहे हो। तो देखो, मैंने बोला मेरा भाई घर आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मेरा भाई का इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि मेरा भाई सब्जेक्ट है। मेरा भाई क्या हुआ? सब्जेक्ट सिर्फ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये नहीं है। सब्जेक्ट ये सब भी होता है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बिल्ली, तुम्हारा घर, समझिए, तुम्हारी कार, हम लोगों का घर। इस तरह से सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला आ जाइए, आ जाइए, हाँ हाँ आ जाइए, कोई बात नहीं, हम मुंह से बोल करके समझा देंगे, कोई बात नहीं। और एग्जाम्पल्स भी जो रहेगा ना, मतलब बोर्ड का कालीकरण होगा तो बोर्ड और भी सुंदर होगा, और मैं ऐसे लिखते हैं तो वाइट वाइट दिखता है। तो मैंने बोला क्या कि मेरा भाई घर आया, तो सबसे पहले हम लोग जैसे बोले मेरा भाई घर आया, तो सेंटेंस एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस माई ब्रदर केम। और नेगेटिव वाला बोलेंगे तो इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट डिड और फिर V1। क्लियर? चलो सुनो, मेरा भाई घर आया, तो मेरा भाई का माई ब्रदर, और उसके बाद है V2 देना, केम, माई ब्रदर केम। गो टू। घर का गो टू होम। तो माई ब्रदर केम होम, माई ब्रदर केम होम। अब माई ब्रदर केम होम की जगह हम ये बोलेंगे मेरा भाई घर आया की जगह अपन मान लो ये बोलते हैं कि मेरे पापा घर आए। अब सब्जेक्ट चेंज करते हैं कि तुम घर आए, यू केम होम, और उसको फिर सब्जेक्ट चेंज करते बोलते हैं हम लोग घर आए, वी केम होम। उसको फिर चेंज करते हैं बोलते वे लोग घर आए। तुम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस जितना सब्जेक्ट है 10-12 सब्जेक्ट, एक सेंटेंस का 10-12 सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट लगा लगा कर। मान लो पहला सेंटेंस बोले कि मेरा भाई घर आया, एक हुआ, दूसरे में लगा दिए तुम्हारा भाई घर आया, 2 हो गया, फिर लगा दिए हम लोग घर आए, 3 हो गया, फिर लगा दिए तुम घर आए, 4 हो गया, फिर लगा दिए वे लोग घर आए, 5 हो गया, फिर लगा दिए वह घर आया वह घर आई, 7 हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे, सेंटेंस जो है एक ही वर्ड पर 10-12 सेंटेंस आराम से बनेगा। तो हम लोग 10 वर्ब भी जो सोचे, जो सब जानता है, उसी पर ही कम से कम 100 सेंटेंस बन जाएगा आराम से। और इतना अच्छा प्रैक्टिस होगा कि घर में ना ही तुमको पढ़ना है ना ही लिखना है, सिर्फ दिमाग में सोचना है और मुंह से बोलना है, तो तुमको बोलने का शक्ति आएगा, बोलने का प्रैक्टिस जमेगा। कभी भी आपस में जैसे दोस्त लोग खड़े हो, आपस में बात कर रहे हो, तो यही 2-4 वर्ड पर सेंटेंस बनाने का बात करो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम इंग्लिश सिर्फ सुन के और समझ करके और देख के सीख जाओगे। क्योंकि कोई भी भाषा सीखने का सही तरीका यही है। कोई जरूरी नहीं कि स्कूल में पढ़ा जाए, कोई जरूरी नहीं कि बुक्स खरीदा जाए, कोई जरूरी कि ये किया जाए। इसका सबूत है छोटा बच्चा लोग, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है कुछ नहीं बोलना चाहता, और ना ही उसका उसी वक्त में एडमिशन होता है, और ना ही उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। और जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो 3 शब्द वो बोलना सीखता है, मम मम, तो पानी, तो पापा पापा, इस तरह से धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद वो अपने माँ बाप को देखता है, घर का माहौल देखता है कि क्या है, इधर ध्यान दो। फिर उसके बाद माँ बाप लोग उसको जो जो सेंटेंस बोलता है, बाप इधर आओ इधर आओ, तो वो लोग धीरे धीरे समझ जाता है कि इधर आने का मतलब है हमको जाना है, तो बच्चा जाता है। फिर बोलता है देखो बाबू ये पापा है, ये मम्मी, ये दादा है, तो बच्चा उसको सीखता है, कैच करता है। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो एक का दूका लाइन हिंदी का बोलने लग जाता है, फिर और बड़ा होता है। स्कूल में जाने से पहले ये सब हो रहा था। तो वो बच्चे को ना किताब दिया गया, ना कॉपी दिया गया, ना पढ़ाया गया, ना कुछ किया गया, तो वो सीख कैसे रहा है? सुन के, देख के, यही ना। तो पता ये चला कि कोई भी भाषा सीखने के लिए तुमको खूब पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको खूब लिखने का जरूरत नहीं है,
जरूरत ज्यादा क्या है, किसी भाषा को बोलना सीखने के लिए उसको सुनो, समझो और फिर बोलो, तुरंत हो जाएगा। वही फॉर्मूला पर, वही पैटर्न पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब एक सेंटेंस का प्रैक्टिस कराएंगे, फिर तुम लोग से पूछना शुरू करेंगे, फिर कैमरा मेरे हाथ में होगा, तो एकदम सीरियसली जवाब देना अच्छी तरह से। तो यहाँ सुनो, मैं घर आया, क्या होगा? आई के मूव हो गया। अब जाने का बनाते हैं, मेरे पापा घर से गए, माई फादर वेंट गेम नहीं बोलना, जाने का क्या होता है? सुनो, अब सुनो, जाने का होता है गो और उसका V2 होता है वेंट। क्या बोलेंगे? वेंट। जैसे हम बोले कि मेरे पापा घर से गए, तो तुमको एक्स्ट्रा सेंटेंस जो उसको नहीं बनाना, पहले इतना सा बना लो, मेरे पापा गए तो माय फादर वेंट। अब घर से गए तो फ्रॉम होम, माय फादर वेंट फ्रॉम होम, वेंट फ्रॉम होम, मेरे पापा घर से गए, हो गया। कोई प्रॉब्लम? मैं घर से गया, आई वेंट फ्रॉम होम। मेरी मम्मी घर से गई, माय मदर वेंट फ्रॉम होम। समझ में आई बात? हम लोग घर से गए तो हम लोग की जगह वी होता है, हम लोग का इंग्लिश वी बोलेंगे। अब गए का इंग्लिश वेंट होता है, तो वी वेंट फ्रॉम होम। समझ में आ रहा है? अब ठीक 2 मिनट बाद पूछने वाले और नहीं जवाब दिया तो फिर सुनना। तो एक बार फिर से, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर V2, सब्जेक्ट देंगे फिर V2, और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1 देंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट V1 नेगेटिव में। ध्यान से सुनना, मैंने नहीं खाया, बहुत अच्छा। आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, इसमें V1 बोलना। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बोलना है? V1। आई डिड नॉट ईट, और मैंने खाया था, आई एट, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो अब ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से बैठो। मैंने खाया, आई एट, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। मेरे पापा घर आए, माय फादर केम होम, मेरे पापा घर नहीं आए, माय फादर डिड नॉट कम होम। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम? फिर से समझो, कोमल को समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। एक एक बात रिकॉर्ड हो रहा है, घर में प्लीज जरूर से सुनना, जिसको नहीं समझ में आता है, और जो समझ गए तो उसको देखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कोई यूट्यूबर थोड़े ही हैं। कभी भी कोई भी चैनल पर, कोई भी वीडियो पर ये नहीं बोलते कि हे गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, ये वो बोलते बस सुना है नहीं, क्योंकि वो मकसद नहीं है। इसलिए वीडियो रहेगा अनलिस्टेड। वीडियो क्या रहेगा? अनलिस्टेड का मतलब देखो, पहचान लो क्या होता है। अनलिस्टेड का मतलब होता है वैसा वीडियो जिसका लिंक तुमको मिला और उस लिंक पर क्लिक करोगे तभी देख पाओगे। ऐसे मेरे चैनल पर जाओगे, ढूंढोगे कि आज के क्लास का वीडियो देखने तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे वो लिंक तो पर तुम क्लिक करोगे जो हम ग्रुप में डालेंगे, तब फिर तुमको वो वीडियो दिखेगा। तो हम वीडियो को अनलिस्टेड क्यों कर रहे हैं, सारी दुनिया को क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? इसलिए क्या कि तुमने से बहुत गलती होगा, बहुत मिस्टेक होगा, तो एक तरह से तुम्हारा उसमें बेइज्जती होगा, क्योंकि तुम नहीं बोल पाओगे तो हम बोलेंगे क्या कर रहे थे, नहीं समझ रहे थे, ये सब बोलेंगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। अब वो वीडियो कोई और देखेगा, पूरा लोग तो बोलेगा कितना मतलब बच्चा लोग कमजोर है, यहाँ का ये है वो है, नीचे कमेंट कोई कुछ से कुछ लिख देगा, लिखता है कि तो हम वैसा नौबत ही नहीं आने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये वीडियो सिर्फ तुम ही लोग देखो, तुम लोग कोई ग्रुप में रहे, और तुम लोग अगर किसी को सेंड करोगे तो फिर वो देखेगा। लेकिन ये मकसद है कि हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाए और तुम उसको घर में सुनो और पढ़ो। वो उधर छोड़ दो, वो ब्लैक बोर्ड में रंग काला हो रहा है, उसको होने दो, वो और अच्छा हम लोग के लिए। अभी तुम लोगों को हम जो बात बोले उस पर ध्यान देना। तो एक बार लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम कैमरा मेरे हाथ में होगा और पीछे से शुरुआत करेंगे। 2 लड़की, फिर 2 लड़का, फिर 2 लड़की, फिर 2 लड़का। तो
ध्यान से सुनो, एफर्मेटिव सेंटेंस का 5 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं खाने पीने पर, ठीक है। सबसे इजी सा लेते हैं। मैंने एक आम खाया। आई एट ए मैंगो, ठीक है। मैंने एक आम नहीं खाया। डिड नॉट ए मैंगो। देखो कितना बच्चा नहीं वाले में भी एट बोल दिया, वहाँ ईट बोलना था। ईट बोला था। ईट ए मैंगो। अच्छा चलो पीने पर आते हैं। मैंने एक ग्लास, एक बोतल लेते हैं तो ग्लास पर बहुत बोल चुके हैं। मैंने एक बोतल माजा पिया। एक बोतल मजा पे इसका इंग्लिश आई ड्रैंक I drank ए बॉटल ओ मासा I drank a bottle of मसा मैंने एक बोतल मजा नहीं पिया। I did not ए मन a bottle of। मजा अब जिससे जिससे पूछेंगे वही बोलना, एकदम इजी सा वर्ड बोलेंगे और जिसको तुम लोग जानते हो। अब कैमरा मेरे हाथ में आएगा। अब प्लीज जिसको खड़े होने बोलेंगे खड़े हो जाना और तुम वहाँ से ही बोलना। वीडियो कैप्चर हो रहा है, हम पूछने लगेंगे और सबका कैप्चर हो रहा है, तो जो भी हरकत करोगे इसमें आएगा। प्लीज़ पूछेंगे बोलना। 2 लड़का 2 लड़की, ठीक है। तो चलो इस बार लड़के लोग को से ही शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार खड़े हो जाइए। मेरे भाई ने एक रोटी खाया। माई ब्रदर खाया एट ए ब्रेड। ठीक बोला। माई ब्रदर एट ए ब्रेड। और रोटी का इंग्लिश अब रोटी भी हो गया, रोटी भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन ब्रेड बोला तो वो भी ठीक है। अब बोले मेरे भाई ने एक रोटी नहीं खाया, जल्दी बोलो। आई डिड नॉट मेरे भाई ने बोला। माई ब्रदर हाँ डिड नॉट ईट ए ब्रेड। ये समझ गया लड़का, इसको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। बैठो। तुम टोपी वाले खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राजा कुमार। तुम बोलो मेरी मम्मी घर आई। मेरी मम्मी घर आई। इधर देखो सामने, बोलो। देखो ये कितना इजी आंसर नहीं कर सका। हम जो अभी 10 मिनट बोले ये बात को हल्के में लिया। हम बोले मेरी मम्मी घर आई, कितना आसान है। मेरी मम्मी का माई मदर, आई का केम होगा और घर का होम होगा। माई मदर केम होम। अच्छा तुम बोले मेरी मम्मी घर नहीं आई। देखो बोलो। देखो ये लड़का जरा भी ध्यान नहीं दिया। माई मदर डिड नॉट कम होम। मेरी माँ घर नहीं आई। चलो बैठो। और घर में वीडियो देखना, ठीक है, और सीखना। तुम्हारा क्या नाम है? सुनीता। खड़ी हो जाओ। तुमसे भी कुछ इजी पूछते हैं। बोलो हम लोग स्कूल गए। We went to school. तुमसे क्या मिस्टेक हुआ कि सिर्फ V2 लगाना था। ये V1 V2 एक साथ बोल दी। We went go to school। तो ये खिचड़ी बना दी। ये क्या बना दी? खिचड़ी बना दी। went भी या go भी एक साथ बोल दिया। बोलना है सिर्फ V2 एफर्मेटिव सेंटेंस में। सुनो, क्लास को सीरियसली चलाओ। अभी 19 मिनट हुआ है, 20 मिनट और पढ़ाएंगे, चल देंगे। प्लीज़ ध्यान से सुनो और समझो। और जिसको वाकई में नहीं समझ में आता है तो घर में वीडियो देख लेना और कल हम फिर पूछेंगे। और वीडियो के बाद भी अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर समझ लो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, डिस्टर्ब करना चाहते हो। और डिस्टर्ब करोगे तो वो भी कैमरे में कैद हो रहा है। तो प्लीज़ वैसा मत करो। बोलो हम क्या पूछे थे अभी? एक सेंटेंस। हम लोग स्कूल गए थे। ठीक। अब बोलो हम लोग स्कूल नहीं गए थे। यहाँ गो टू बोलना, क्योंकि यहाँ V1 लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? चलो बैठो। तुम खड़ी हुए थे। एकदम इजी। मैंने पानी पिया।
देखो मिस्टेक हो गया। I हम बोले कि मैंने पानी पिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये होगा आई ड्रैंक वाटर। वी टू लगाना है ना, यही तो बोल गए थे सर। ड्रिंक बोलो। ड्रिंक बोले सर। पहले बोले थे। बोलो मैंने पानी नहीं पिया, हटाओ इसका बोलो। I did not drink. और पानी का आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। देखो 36 कुमार खड़े हो जाओ। 36 कुमार से पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। मेरा भाई घर गया। My brother, my हाँ ऐ चुप रहो, हंसते क्यों? my brother came. हम बोले गया। My brother go. भी टू My brother going. माई ब्रदर वेंट। My brother went home. मेरा भाई घर गया। हाँ ठीक है, माई ब्रदर वेंट होम। बोलो मेरा भाई घर नहीं गया। My brother did not यहाँ भी वन did गो go टू। go to home. यस, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू होम या गो होम भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? शिवनंदन। तुम बताओ एकदम इजी। हम लोगों ने एक चिड़िया देखा। देखना का इंग्लिश सी होता है, उसका V2 सौ होता है। क्या होता है? चलो तुम्हारे लिए और आसान कर दिया, V2 बता दिया। बोलो हम लोगों ने चिड़िया देखा। देखो हम लोगों का V हो गया और देखा का 100 हो गया, और एक चिड़िया का ये बर्ड हो गया। V 100 ये बर्ड, हम लोगों ने चिड़िया देखी। बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? ऋषा परवीन। क्या? ऋषा परवीन। चलो तुम बताओ, हम लोगों ने एक चिड़िया नहीं देखी। हम लोगों ने एक चिड़िया नहीं देखी। We did not see a bird. ये ठीक बोली। चलो हम दूसरा पूछते हैं। मेरे पापा ने अखबार पढ़ा था। My father read a newspaper. ये भी ठीक बोली। मेरे पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ा था, अखबार पढ़ा था। माई फादर रेड ए न्यूज़पेपर। मेरे पापा ने अखबार नहीं पढ़ा था। My father did not read a newspaper. ठीक है, ये कैच कर गई, समझ में आ गया। ठीक है बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? हंस क्यों रही हो? नाम बोलो। संतोष कुमार। तुम सबसे इजी बोलो, तुम सबसे इजी बोलो, आसान सा। ठीक है। मैंने खाया था। मैंने खाया था बोलो। पार्लिस तुम खड़े हो जाओ, बोलो मैंने खाया था। थोड़ा जोर से बोलो। देखो समझो बात को। इतना इजी मैंने बोला मैंने खाया था, तो मैंने का आई बोलते या खाया का एट, आई एट। हम ज़्यादा लंबा भी नहीं किए। जैसे इसको पूछे थे कि मैंने एक रोटी खाया था या मैंने एक आम खाया था, ये भी नहीं बोले। मैंने बोला सिर्फ मैंने खाया, सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना था। तो ये लोग नहीं बोल पा रहे, मतलब तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ठीक है बैठ जाओ। अब हम पीछे पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? डॉली। तुम बोलो। मैंने अपने भाई को देखा था। तुम सिर्फ इतना सा बोल दो, मैंने देखा था। I saw. बहुत अच्छा। अब भाई का बोल दो, माई ब्रदर। कितना इजी है? इजी है कि नहीं? तो आई सॉ माई ब्रदर। समझ गए ना? कोमल खड़ी हो, स्टैंड अप कोमल। बहुत बुरा आदत है। तुम बोलो।
मैं कल रात में सोई थी। तुम सिर्फ इतना बनाओ, मैं सोई थी। मैं का कम से कम आई तो बोलो। बोले तो सर आई। और सोई का स्लीप, उसका V2 ना बोलना है। कितना इजी, आई स्लेप्ट, मैं सोई थी। अगर बोलेंगे मैं अपने कमरे में सोई थी तो आई स्लेप्ट इन माई रूम। अच्छा तुम बोलो मैं नहीं सोई थी। बैठो, सुनो, यहाँ से 5 सेंटेंस का हम प्रैक्टिस कराते हैं। हम बोलेंगे हिंदी, तुम लोग बोलना उसका इंग्लिश, फिर हम पूछेंगे, ठीक है? हम बोलेंगे हिंदी, तुम लोग बोलोगे। कभी निगेटिव बोलेंगे, कभी एफर्मेटिव बोलेंगे। तो निगेटिव बोलेंगे तो आंसर भी V1 वाला बोलना, निगेटिव ही। और अगर एफर्मेटिव बोलेंगे तो आंसर भी एफर्मेटिव बोलना, सब्जेक्ट प्लस V2 वाला ही। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा सा सेंटेंस सोच करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहला सेंटेंस, मेरे भैया घर आए। मेरे भैया घर आए, बोलो। बहुत अच्छा, माई ब्रदर केम होम, मेरे भैया घर आए। मेरे भैया घर नहीं आए। देखो यहाँ पर अभी कितने बच्चे लोग जो है माई ब्रदर डिड नॉट केम बोल दिया। नहीं वाला जब भी पूछेंगे निगेटिव सेंटेंस तो उसमें V1 लगाना है। तो इसका होगा माई ब्रदर डिड नॉट कम होम, ठीक है? अच्छा दूसरा सेंटेंस पूछते हैं। मेरे भाई ने, पहले सुन लेना ध्यान से मेरे भाई ने एक सेब खाया था। इसमें सबसे मिस्टेक हुआ, यहाँ पर ए एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल होगा। माई ब्रदर एट एन एप्पल, माई ब्रदर एट एन। अब जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते वो सुन लो कि एन क्यों लगा। जो भी चीज़ वॉवेल से शुरुआत होता है, जो भी वर्ड वॉवेल से शुरुआत होता है, वॉवेल मतलब 5 लेटर से शुरुआत होता है। ए, मुझे बोलने दो ना, A-E-I-O-U। अब एप्पल ए से शुरुआत होता है, ए होता है ना। तो एप्पल को अब हम लोग जब कभी बोलेंगे एक सेब तो उसका ए एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल होगा। और मैंने बोला कि मेरे भाई ने एक सेब खाया, तो माई ब्रदर एट एन एप्पल। मेरे भाई ने एक सेब नहीं खाया, माई ब्रदर डिड नॉट ईट एन एप्पल। माई ब्रदर डिड नॉट ईट एन एप्पल। सभी इधर ध्यान दो। अब ये लास्ट सेंटेंस बोल कर करके फिर पूछने जाएंगे, और फिर नहीं बताया तब फिर तुमको सजा दिया जाएगा। जो लड़का रहेगा यहाँ पर आकर मुर्गा बनेगा, और जो लड़की रहेगी अच्छा, लड़की के लिए सजा सोचते हैं क्या होगा। उसको सीधा मैम के पास भेजेंगे, पुष्पा मैम के पास। और जो लड़की प्रिंसिपल के पास नहीं जाएगी तो सीधा मैम को यहाँ बुला देंगे। नहीं आएगी तब तुमको मुर्गी बनना पड़ेगा। अरे सुनो ध्यान से और समझो और जवाब दो। मैंने दरवाजा खोला। ओपन होता है, उसका ओपनड होगा, ईडी लगेगा। आई ओपन द डोर, आई ओपन द। मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द। मैंने दरवाजा बंद किया, आई क्लोज्ड द डोर। और क्या? मैंने दरवाजा बंद नहीं किया,
आई डिड नॉट ओपन द डोर. आई डिड नॉट. मैंने दरवाजा बंद नहीं किया. आई डिड नॉट क्लोज द डोर. चलो तुम खड़ी हो जाओ. अब रुको, खड़ी हो जाओ. बोलो, मेरी मम्मी ने खाना खाया. एकदम सिंपल. My mother's नहीं, मदर्स क्यों बोल रहे? मदर्स कभी नहीं बोलना. मदर्स मतलब हो गया प्लूरल. बोलो, डॉली. ये क्लास चल रहा है कि मजाक हो रहा उधर? उधर शिवानी, डिस्टर्ब मत करो. बोलो, मेरी माँ ने खाना खाया. my mother अरे खाया का एट होगा. माई मदर एट. और खाना का फूड. माई मदर एट फूड. मेरी माँ ने खाना नहीं खाया. माई मदर डिड नॉट ईट फूड. बैठो. मेरी बिल्ली मेरे घर आई. आना का गुड. हाँ, माई कैट केम माई होम. माई कैट केम माई. मेरी बिल्ली मेरे घर नहीं आई. my cat हाँ, डिड नॉट. डिड नॉट ना बोले हैं. माई कैट डिड नॉट कम होम. इसमें V1 लगेगा. बैठो. तुम्हारा नाम क्या है? पूजा, खड़ी हो जाओ. बोलो, मेरे भाई ने एक पत्र लिखा. My brother फिर से मेरे भाई ने एक पत्र लिखा. My brother wrote a letter. एकदम सही बोली, बहुत अच्छा. मेरे भाई ने एक पत्र नहीं लिखा. My brother did not write a letter. ये भी सही बोली. थोड़ा समय लेकर के बोली लेकिन सही बोली. मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है. ठीक है, बैठो. तो अब हम देवकी. देवकी नाम है तब? राजनंदनी. अच्छा ठीक है. तुमसे भी इजी पूछते हैं. हम लोग पिकनिक मनाने गए थे. हम लोग पिकनिक मनाने गए थे. तो हम लोग का तो बोलो वी. और गए का क्या होगा? वेंट. V2 बोलोगी ना. V2 ना बोलना है. अरे अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 बोलना है. तो पहले बोल दो हम लोग गए का. वी वेंट टू सेलिब्रेट. हाँ, सेलिब्रेट मतलब मनाना. पिकनिक तो सेलिब्रेट पिकनिक. वी वेंट टू सेलिब्रेट पिकनिक. समझ में आएगा? चलो और इजी पूछते हैं. प्रियंका, खड़ी हो जाए प्लीज. तुम लोग बात, अरे सीखो तो कम से कम. क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो सीखो तो. घर में वीडियो भी नहीं देखते हो, यहाँ भी नहीं सीखते हो. समझो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो. चलो तुम बोलो. उन लोगों ने मेरा कलम तोड़ा था. अब सुनो, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना और उसका V2 होता है ब्रोक. अब बस बोलो, उन लोगों ने मेरा कलम तोड़ा था. देखो, उन लोगों का होगा दे, उसका V2 लगाएंगे ब्रोक. दे ब्रोक. दे, इसका मतलब है उन लोगों ने तोड़ा था. मेरा पेन, माई पेन. दे ब्रोक माई पेन. दे ब्रोक माई. कितना इजी है. उन लोगों ने मेरी कलम तोड़ी थी. दे ब्रोक माई. उन लोगों ने मेरी कलम नहीं तोड़ी थी. दे डिड नॉट ब्रेक माई पेन. क्योंकि डिड नॉट लगाएंगे तो V1 लगाएंगे. बैठ जाओ. ठीक है. अब 40 मिनट पूरने में सिर्फ 6 मिनट बचा है. अब इस 6 मिनट में
मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क सुन लो, फिर क्लास एंड होगा। और कैसे ही 35 मिनट बीत गया पता भी नहीं चला ना। तो तुम कल पढ़ करके आना, समझ करके, और कल तुमसे पूछेंगे। और तुम्हारे पापा बोले हुए हैं और तुम्हारे भैया भी कि कोमल नहीं पढ़े तो उसको धोइए सर। तो हम बोले ठीक, सुपर निर्मा से इसको धोया जाएगा। एक बढ़िया सा सुपर निर्मा जो होता है छड़ी लाया जाएगा और फिर बढ़िया से धोएंगे। तो सुनो, ए लास्ट बेंच, तुम लोग सुनो, अब होमवर्क दे रहे हैं। घर जाना है 10 वर्ब पर। 10 वर्ब कौन सा सुन लो, वो सारा वर्ब है जोड़े वाला, पेयर्स में है। जैसे खाना पीना, हंसना रोना, दरवाज़ा खोलना दरवाज़ा बंद करना, सोना जगना, खाना पीना, ये तो बोल दिया। आना जाना 10 हो गया। फिर से सुनो, आना जाना 2 हुआ, खाना पीना 4 हुआ, दरवाज़ा खोलना दरवाज़ा बंद करना 6 हुआ, सोना जगना 8 हो गया, पढ़ना लिखना 10 हो गया। और इसका V2 भी सब जानता है। फिर से सुनो, पढ़ना लिखना का इंग्लिश क्या होता है? रीड एंड राइट। रीड का V2 रेड होगा, लिखा जाएगा रीड लेकिन बोला जाएगा रेड। और लिखना का इंग्लिश राइट होता है, V2 उसका रोट होता है। कोई प्रॉब्लम? तो घर जाना है और इस 10 वर्ब से 100 सेंटेंस बनाना, दिमाग में सोच करके, लिख करके नहीं। क्योंकि लिखोगे, लिखा हुआ बात क्या होता है कि हम पिछले 1 साल से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, 10th समझाने की खूब कोशिश की है। पिछले साल के लड़के को, 10th क्लास के लड़के को, और स्कूल में 1 साल 2-3 महीना बीत चुका है। तो देख रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं सीख पाया है। तो अब हम ये तरीका निकालें कि चलो एकदम सेंटेंस को तोड़ के छोटा छोटा करके समझाया जाएगा। और तुमको लिखने का होमवर्क नहीं दे रहे हैं कि बहुत सारा लिख करके लाओ, ट्रांसलेशन बना के लाओ कि तुमको भारी लगे, वो भी नहीं बोल रहे हैं। और तुमको हम घर में पढ़ने भी नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि 10 वर्ब, वो भी जो तुम जानते हो, 10 वर्ब जो तुम जानते हो, उसको अपने दिमाग में सेंटेंस बना करके घर में प्रैक्टिस करना है बस। और जब दोस्त आपस में मिलो तो इधर उधर का जो बात करते हो तो सीधा एक दूसरे से सेंटेंस पूछो जो वर्ब तुम जानते हो। जैसे कोई बोल दिया कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो दूसरा दोस्त उसका इंग्लिश बोलेगा। एक दोस्त बोलेगा हिंदी, दूसरा बोलेगा इंग्लिश। और कोई दोस्त ज़्यादा जान रहा तो उसका गलती पकड़ेगा। समझ में आई बात? तो इससे क्या होगा कि बात करते करते तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगा, तुम इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे, और फिर समस्या धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वीडियो देख लेना कि कहाँ पर तुम फंसे थे, कहाँ पर हम कैसे समझाए थे। शुरू का जो 10 मिनट हम बोले हैं, तो शुरू का 10 मिनट ही इम्पॉर्टेंट है। वही 10 मिनट तुम सिर्फ सुनो, फिर सुनो, दोबारा सुनो, बाकी का मिनट प्रैक्टिस करो। सारा अगर वीडियो देख लेते हो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, और नहीं देखना चाहते तो सिर्फ 10 मिनट सुनो और देखो। ना ही तुमको उसको लाइक करना है, ना ही शेयर करना है। शेयर मतलब अपने दोस्त को कर सकते हो कि जो पढ़ना चाहता है, चाहे किसी भी स्कूल का हो, तो तुम अपना वीडियो सेंड कर सकते हो। लेकिन अपने ही स्कूल के बच्चे जो हैं उसको ही सेंड करना, ज़्यादा इधर उधर को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो तुमसे ज़्यादा जान रहा है तो तुम्हारा वीडियो का लिंक देखेगा तो तुम लोग का ही मजाक उड़ाएगा कि तुम लोग को क्लास में तो सर छोटा भी सेंटेंस पूछे तो बोल नहीं पाते। तो शेयर भी नहीं करना, लाइक भी नहीं करना। तुमको सुनना है, समझना है, सीखना है। और बस ये आज दो स्ट्रक्चर पर होमवर्क दिए, एफर्मेटिव निगेटिव। एफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, मैं आया वो गया, फिर इसका निगेटिव मैं नहीं आया वो नहीं गया। ये एक एग्जांपल बोल करके बता रहे हैं। तो घर में जाना और प्रैक्टिस करना। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट? और तुम्हारा क्या नाम था बच्चे? संतोष। तुम एक भी लाइन नहीं बोल पाए तो घर में जाने के बाद सबसे पहले वीडियो तुम देखना। और ऑलरेडी एक वीडियो उस क्लास का 50 मिनट का या 52 मिनट्स का उसको अपलोड करके ग्रुप में डाल भी दिए हैं। तो घर जाने के साथ तुमको वो जो 9B था उसका वीडियो मिल भी जाएगा। सेम चीज़ यही समझाएं, जो भी हो, A हो या B हो। तो उस क्लास में 9A में समझाए थे, सारा वीडियो हम दिखा चुके हैं, तो उसको भी देख सकते हो। लेकिन तुम अपने क्लास का ही देखना। समझ में आई बात? तो अब 40 मिनट का वीडियो बिल्कुल हो गया, 15 सेकंड बचा है। तो 40 मिनट का हम लोग होने ही देते हैं, और फिर कल हम आएंगे तो इस क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। कल फिर हम समझाएंगे नहीं,
कल क्या करेंगे, डायरेक्ट खड़ा करेंगे और कोई भी एक सेंटेंस हम पूछ लेंगे, और हम पूछेंगे वैसा सेंटेंस जिसका वर्ब, जिसका V1 V2 तुम जानते हो, जैसे खाना पीना, हंसना खेलना, ये सब का सब जानता है। जैसे ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, ड्रिंक मतलब पीना, और ड्रैंक मतलब पिया था। सिट मतलब बैठना, सैट उसका हो जाएगा, सेट नहीं बोलना है, सैट बोलना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?